Good morning to all. Welcome all of you. Today we start chapter number 7, conservation of plant and animals. And in this chapter today we learn what is deforestation, consequence of deforestation and conservation of forest and wildlife. First, we read what is deforestation. The clearing of forests and using the land for other purposes is called deforestation. जो प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, उनको लार्ज स्केल पर कट करना और जो लैंड है उसका यूज़ किसी अदर पर्पस के लिए करना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है. द कॉजेज फॉर डिफॉरेस्टेशन आर फर्स्ट प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन के लिए जो लैंड है वो अवेलेबल हो इसलिए जो ट्रीज़ हैं उनको कट किया जा रहा है. नंबर 2 बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज एंड थर्ड वन इज़ using wood as fuel or making furniture, etc. The natural, these all are the man-made factors for deforestation. The natural causes of deforestation are forest fire and drought. Consequences of deforestation. The consequences of deforestation are first is increase in the temperature and pollution level on the earth because forests control pollution and they also maintain the temperature of the earth. Second is increase in the level of carbon dioxide in the atmosphere leading to global warming. जो डिफॉरेस्टेशन है उसके थ्रू ग्लोबल वार्मिंग यानी जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो रेगुलर इंक्रीज़ हो रहा है बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. एंड जो फॉरेस्ट हैं या ट्रीज़ जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ फोटोसिंथेसिस में करके उसको कंट्रोल करते हैं. थर्ड इज़ लॉरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल. ट्रीज़ कम हैं मीन्स रेनफॉल कम होगा मीन्स जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी डाउन हो जाएगा. नेक्स्ट इज डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर. फिफ्थ इज डिक्रीज इन रेनफॉल लीडिंग टू ड्रॉप. नेक्स्ट सॉइल इरोजन एंड डिक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी लीडिंग टू डेजर्टिफिकेशन. जहाँ फॉरेस्ट नहीं है या ट्रीज़ नहीं होते हैं उस लैंड में वहाँ की जो लैंड है वो लैंड डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ सॉइल इरोजन जिससे सॉइल की फर्टिलिटी भी कम हो जाती है. एंड लास्ट वन इज़ डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल लीडिंग टू फ्लड्स. एंड लास्ट जो वाटर सॉइल है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है जिससे जो वाटर है वो एक फ्लो के साथ एज ए फ्लड निकल जाता है. What is drought? Fewer trees would mean that less carbon dioxide will be used up, resulting in its increased amount in the atmosphere. पेड़ कम होंगे मीन्स जो CO2 की कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा होगी क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो प्लांट्स इस CO2 का यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं. दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप द हीट रे रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ. और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो अर्थ से रिफ्लेक्ट होने वाली जो हीट है उसको ट्रैप कर लेती है जिससे जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो डिस्टर्ब हो जाता है और वो इंक्रीज़ होगा. जब अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है मींस जो वाटर साइकिल है वो डिस्टर्ब होगा और मे रिड्यूस रेनफॉल. दिस कुड कॉज ड्रॉट. Desertification, removal of top layer of soil, exposes the hard and rocky lower layer which have very less humus and air. यानी जहाँ पे जब डिफॉरेस्टेशन की कंडीशन होती है तो उस डिफॉरेस्टेशन में जो लैंड है वो अनकवर्ड हो जाती है जिसके कारण उस प्लेस की जो टॉप सॉइल जो कि फर्टाइल सॉइल होती है वो एज ए सॉइल इरोजन बाय विंड्स और वाटर
वन प्लेस टू अनदर रिप्लेस हो जाती है, जिससे जो एक पर्टिकुलर एरिया है उस पर्टिकुलर एरिया में जो हार्ड और रॉकी लेयर्स होती हैं वो एक्सपोज होती हैं, जो कि कम फर्टाइल होती हैं और सॉइल एक तरीके से डेजर्ट की तरह बिहेव करती हैं, और इसी टर्म को हम डेजर्टिफिकेशन कहते हैं. We just learned about the consequence of deforestation. It is necessary to conserve forest and wildlife. Forest and wildlife can be conserved by settling up area like biosphere reserve, wildlife sanctuary, national park, etc. First is biosphere reserve. Biosphere reserve are large areas of protected land for conservation of biodiversity and the traditional life of the tribals living there. बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा लार्ज एरिया है जहां बायोडाइवर्सिटी को और उस एरिया में पाए जाने वाली जो ट्राइबल पीपल हैं उनको कंजर्व किया जाता है. व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी इज़ द वैरायटी ऑफ प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द एरिया. किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी जो स्पीसी नंबर ऑफ स्पीसीज है उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. द पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ अ नेशनल पार्क कॉल्ड सतपुड़ा एंड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कॉल्ड बोरी एंड पचमढ़ी. Second is wildlife sanctuary. Wildlife sanctuary are area where animals are protected from any disturbance to them or their habitat. The killing or capturing of animal in wildlife sanctuary is strictly prohibited. यानी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है उन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उन्हें उनके हैबिटेट में बिना डिस्टर्बेंस के प्रोटेक्ट किया जाता है, और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं ये स्टेट गवर्नमेंट इनको कंडक्ट करती हैं. एंड थर्ड वन इज नेशनल पार्क. नेशनल पार्क आर एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल, सतपुड़ा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट इन इंडिया, एंड in Rajasthan the Ranthambore National Park, Dara National Park, Kevladev National Park. There are 3 national parks. The next topic is ecosystem. An ecosystem consists of all the plants, animal and microorganisms living in an area along with the non-living components like climate, water, soil, etc. जो किसी भी प्लेस पर पाए जाने वाले या एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप जो अपने एनवायरनमेंट या अपने आसपास पाए जाने वाले जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करके बनता है, इंटरेक्शन के थ्रू बनता है, इकोसिस्टम कहलाता है. इकोसिस्टम में बी ऑफ 2 टाइप, नेचुरल और मैन मेड. Pond, river, they are the examples of natural, and farm, zoo, botanical garden are the examples of man-made ecosystem.